आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। अस्त्र सीरीज में हमें 3 मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, जो कि क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 हैं। और इन तीनों मिसाइल्स को लेकर के कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये मिसाइल आने वाले समय में मीटियोर मिसाइल का पत्ता काट सकती हैं। इसके अलावा कैसे अब भारत के लिए किसी भी विदेशी मिसाइल की तरफ देखना कोई जरूरी नहीं है, कैसे भारत की जरूरतें उनकी खुद की मिसाइल पूरी कर रही हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल वो मिसाइल है जिन्होंने पिछले 1 वर्षों में कुछ बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं। इनफैक्ट अस्त्र मिसाइल के डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिली हैं और ये चर्चा का विषय भी रही है। लेकिन फाइनली अस्त्र मिसाइल को लेकर के एक काफी खुश करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अब ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट है, इनकी बीबीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट करेंगी। और अस्त्र सीरीज की अगर हम पहली मिसाइल की बात करें तो यह है अस्त्र मार्क 1, जिसको लेकर के कल एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली। अस्त्र मार्क 1 बेसिकली स्वदेशी तौर पर विकसित करी गई एक बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से ज्यादा है और इस मिसाइल ने ऑलरेडी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में अपना जो इंटीग्रेशन है उसको कंप्लीट कर लिया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इसे बल्क में प्रोड्यूस करने का जो क्लियरेंस है ये मिल चुका है और इसी क्षेत्र में जो कार्य है ये आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो क्लियरेंस मिला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, ये सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से प्रदान किया गया है। और आपको बता दें कि मई 2022 में भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जो कि 2,971 करोड़ रुपए का था, जहां पर 248 अस्त्र मिसाइल के खरीद की बात की गई थी। इसमें से 48 मिसाइल भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स के लिए थी, जबकि 200 मिसाइल्स भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करी जानी है। और इसी बीच 14 जनवरी 2024 यानी कल के दिन भारत के रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी के द्वारा जो पहला बैच है अस्त्र मिसाइल का, उसको हरी झंडी दी गई है। यानी कि ये BDL के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा चुकी है और इन्हें अब इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया जा चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के जो फ्रंट लाइन फाइटर्स है उनमें हमें यही मिसाइल देखने को मिलेगी। हालांकि ये तो इनिशियल ऑर्डर्स है, रिपोर्ट की बात माने तो आने वाले समय में जो ऑर्डर की संख्या है ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। उसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय वायुसेना के सिर्फ सुखोई 30 MKI जेट्स ही नहीं, बल्कि MiG-29, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और राफेल की फ्लीट में भी ये मिसाइल इंटीग्रेट करी जानी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में एक बड़ी संख्या में इन मिसाइल्स का हमें एडिशनल ऑर्डर होता दिखाई पड़ेगा। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 15, जिसको हम फ्लाइंग लैंसेस के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन है, ये पहली स्क्वाड्रन बन जाती है जिसको अस्त्र मिसाइल से इंटीग्रेट किया गया है। यानी कि इस स्क्वाड्रन में कार्यरत सुखोई 30 MKI वो जेट्स हैं जिन्हें अस्त्र मिसाइल से सबसे पहले इंटीग्रेट किया गया है। और ये स्क्वाड्रन ऑलरेडी पाकिस्तानी बॉर्डर के काफी करीब पंजाब में डिप्लॉयड है। यानी किसी भी मिस एडवेंचर की स्थिति में भारतीय वायुसेना इन मिसाइल की सहायता से पाकिस्तान को करारा जवाब देने में सक्षम है। और एक बड़ा माइलस्टोन अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के डेवलपमेंट में तब अचीव किया गया जब 23 अगस्त 2023 को भारतीय वायुसेना के स्वदेशी एयरक्राफ्ट, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, जी हाँ, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस LSP-7 से सक्सेसफुली अस्त्र मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। और ये टेस्ट गोवा से किया गया था और ये टेस्ट 20,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। उसके बाद से रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि टेस्ट पूर्णतया सफल था और भारतीय वायुसेना इसकी परफॉर्मेंस से काफी खुश है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी वर्ष 2021 में 83 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था और अभी हाल ही में 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी दी है। यानी कि एक बड़ी संख्या में अस्त्र मिसाइल की जरूरत हमें तेजस पे पड़ने वाली है और इससे न सिर्फ तेजस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी इनहेंस होंगी, बल्कि भारतीय वायुसेना की ओवरऑल जो ताकत है वो भी काफी इनहेंस होने वाली है। इसके अलावा भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना अपने राफेल M फाइटर जेट्स में और MiG-29 के फाइटर जेट्स में इन मिसाइल को इंटीग्रेट कर रही है। MiG-29 में ऑलरेडी जो इंटीग्रेशन वर्क है वो चल रहा है, जबकि राफेल में मॉडिफिकेशंस किए जाने हैं, जिसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल्स है उनको कैरी करने के लिए पूर्णतया सक्षम होंगे। हालांकि अगर हम वर्ष 2023 की बात करें और 24 की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ अस्त्र मार्क 1 नहीं, बल्कि अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 से रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिली हैं।
एक तरफ जहां अस्त्र मार्क 1 भारतीय वायुसेना की बीबीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में एक बड़ा बूस्ट बन के सामने आई है, तो वहीं अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये एक रियल गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 160 किलोमीटर की होगी। और इसी के लिए इस मिसाइल को देसी मेटेओर की संज्ञा भी दी गई है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि ये मिसाइल तकरीबन 80 से 85% तक जो कैपेबिलिटी है यह मेटेओर से रिजेंबल करती है, यानी उसके साथ समानता को शेयर करती है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना में जब यह मिसाइल बन के तैयार हो जाएगी तो इसे बड़ी संख्या में खरीदा जाएगा और इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको लेकर के आई रिसेंट अपडेट्स की बात करें तो इसका जो मेडन, कैप्टिव और लॉन्च ड्रॉप ट्रायल था अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का, ये वर्ष 2021 में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की सहायता से पूरा किया गया था। और अगर हम द हिंदू की रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के जो स्टैटिक फायरिंग ट्रायल है ये हो चुके हैं। वहीं वाई एयरस्पेस रिव्यू सर की रिपोर्ट में ये कंफर्म किया गया था कि जो हॉट ट्रायल है अस्त्र मिसाइल के, इन्हें वर्ष 2023 के अंत में प्लान किया गया था। और एक अनुमान के हिसाब से अब तक या तो ये ट्रायल पूरे किए जा चुके होंगे या तो ये ट्रायल पूरे किए जा रहे हैं। अस्त्र मार्क 2 जब बन के तैयार हो जाएगी तो भारतीय वायुसेना के बीवीआर मिसाइल आर्सेनल का ये एक अहम हिस्सा होगी। उसके पीछे का कारण ये है कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से मीटियोर जैसी जो महंगी मिसाइल है इन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। भारत को इसके लिए दूसरे ऑप्शंस की तलाश करनी पड़ेगी और ये हमारी तलाश अस्त्र मार्क 2 के रूप में पूरी होगी, क्योंकि ये मिसाइल न सिर्फ हमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में देखने को मिलेगी, इसके अलावा तेजस सीरीज के जो हमारे तीनों एयरक्राफ्ट हैं यानी मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2, इनमें भी हमें अस्त्र मार्क 2 देखने को मिलेगी। इसके अलावा राफेल की फ्लीट में भी हमें ये मिसाइल देखने को मिलेगी, इसका पूरा संभावना है। और ये मिसाइल जितना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस प्रकार की मिसाइल की डिमांड इस समय एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत है, तो भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है। इस सीरीज की अगली और अंतिम मिसाइल जो होने वाली है ये सबसे पावरफुल मिसाइल होगी, जिसको हम अस्त्र मार्क 3 के नाम से जानेंगे। हालांकि अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 3 अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है। जो प्रिलिमिनरी वर्क है ये शुरू हो चुका है और ये SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। लेकिन हाल ही में जो ईयर एंड रिपोर्ट सामने आई थी, यानी ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसमें SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक मिसाइल के टेस्ट के बारे में बात करी गई थी। हालांकि वहां पर नाम तो स्पष्ट नहीं किया गया था, लेकिन इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो एयर टू एयर मिसाइल है ये अस्त्र ही है और ये संभावित है कि अस्त्र मार्क 3 का जो ट्रायल है ये शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, इसलिए हम स्पष्ट तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो मिसाइल अस्त्र 3 ही होगी, लेकिन संभावनाएं प्रबल हैं कि ये मिसाइल वही थी। अगर हम सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट की बात करें तो इसमें 3 फेज प्रोपल्शन हमें देखने को मिलता है और ये BVR मिसाइल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जो इनिशियल फेज होता है उसको हम बूस्ट फेज कहते हैं, जो मिड कोर्स फेज होता है बीच में, उसके बाद अंत में जो फेज आता है वो होता है द एंड गेम फेज, यानी इसमें जो मिसाइल है अपनी हाईएस्ट जो कह सकते हैं कैपेबिलिटी है उस पर उड़ान भरती है। SFDR प्रोपल्शन को सबसे एडवांस प्रोपल्शन माना जाता है और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज पर जो टारगेट है उनको सुपरसोनिक स्पीड पे कह सकते हैं मारने में सक्षम है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसकी जो रेंज होगी वो 100 से लेकर के 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी। इसका मतलब ये है कि इस मिसाइल की सहायता से अगर भारत चाहे तो एनिमी के जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है, एरियल टैंकर्स हैं और दूसरे जो टारगेट्स हैं उनको ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स की बात की जाए तो रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 2024 के मध्य तक इसके जो पूरे फुल स्केल ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी और उसके बाद ट्रायल कंप्लीट करने के बाद इन्हें प्रोडक्शन स्टेजेस में उतारा जाएगा और फिर ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू करेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।